हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन के बारे में, जो बेसिकली होता है आपका 5, 6 या 7 वीक के अराउंड। मीन टू से जब भी आप प्रेगनेंसी किट से अपनी प्रेगनेंसी को चेक करते हैं, देन जब भी आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आता है, किट में 2 लाइन अगर आ जाती है तो आप अपनी तरफ से प्रेगनेंसी को कन्फर्म समझते हैं। और उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप किसी गायनी से तुरंत विजिट करें, और जो गायनी होती है वो उस समय आपको स्कैन लिखवाती है, जिसके थ्रू पता किया जा सके कि प्रेगनेंसी कंफर्म है या नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी हमारी किट में पॉजिटिव आती है, बट जब हम स्कैन करते हैं तो उसमें कोई गेस्टेशन सेक्शन या बच्चे की हार्ट बीट शो नहीं होती है। इसलिए जब भी हम स्कैन कराते हैं और अगर स्कैन में बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है तो ही हम प्रेगनेंसी को एक तरीके से कंफर्म मांगते हैं। इसलिए ये जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है स्कैन के बारे में, जो आपका 6 या 5 वीक के अराउंड होता है। क्योंकि जब हम किट से चेक करते हैं तो उस समय हमको 5 वीक की प्रेगनेंसी होती है, और जब तक हम गायनी से विजिट करने जाते हैं तो तब तक हमको जो है 6 वीक हमारा स्टार्ट हो जाता है, और 90% चांस होते हैं कि 6 वीक तक बच्चे की हार्ट बीट आ जाए। बहुत ही रेयर होता है कि 6 वीक तक भी बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है, बट अगर उस समय तक अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है तो आपकी जो गायनी होती है वो आपको 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद दोबारा से विजिट करने के लिए कहती है, और तब तक जो है आपके बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन होता है ये क्यों कराया जाता है, और इसका मेन मोटिव क्या होता है कराने के पीछे, और आजकल जो डॉक्टर हैं वो ये स्कैन क्यों बोलते हैं कराने के लिए, और क्या हमको ये स्कैन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, इसका मतलब ये स्कैन कराने का कोई फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। का मेन मोटिव क्या होता है इस स्कैन को करवाने के पीछे, वो है कि जो हमारी प्रेगनेंसी रुकी है या वो कहीं यूट्रस के बाहर तो नहीं रुकी है, कहीं वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं रुकी है, जिससे अगर फैलोपियन ट्यूब में अगर वो प्रेगनेंसी रुकती है तो वो डेंजरस होती है, क्योंकि वो इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, जो कि एक माँ के लिए भी डेंजरस होती है और एक बच्चे के लिए भी डेंजरस होती है। क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में बच्चा जो है ग्रोथ नहीं कर पाता है, इसलिए जब प्रेगनेंसी थोड़ी आगे चली जाती है तो कई बार जो हमारी ट्यूब होती है फैलोपियन ट्यूब, उसको क्या है रिमूव भी करवाना पड़ सकता है। तो हमारी 2 ट्यूब होती है, अगर एक ट्यूब हमारी रिमूव हो जाती है तो हमारे पास एक ट्यूब ही बचती है। तो कभी कभी क्या होता है, ये प्रेगनेंसी हमारी यूट्रस से ना अटैच होकर हमारी फैलोपियन ट्यूब में चली जाती है और वहीं ग्रोथ करने लगती है। तो डॉक्टर का मेन मोटिव ये भी होता है कि ये देखना कि प्रेगनेंसी रुकी का है। सेकेंडली डॉक्टर का मोटिव होता है ये चेक करना कि जो प्रेगनेंसी है उसमें बच्चे की हार्ट बीट आई है या नहीं आई है, गेस्टेशन सेक्शन बना है नहीं बना है, फेटल पोल बना है नहीं बना है, और लास्ट ये भी देखना होता है कि जो बच्चा है उसमें एबनॉर्मलिटीज है या नहीं है। साथ ही साथ अर्ली प्रेगनेंसी की जो मिसकैरेज होने की चांस होते हैं वो कितने % है। तो ये जो चीजें होते हैं डॉक्टर देखते हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर ये भी देखते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो हेल्थी है या नहीं है। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स डॉक्टर लुक इन दिस स्कैन। तो इसलिए आपको जो ये स्कैन है वो 100% कराना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, ताकि आपको पता चल सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी कितनी हेल्थी है और कितनी वीक है। अगर वीक प्रेगनेंसी होती है तो डॉक्टर कुछ मेडिसिन आपकी चालू कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब आपको पता चल ही गया होगा कि ये स्कैन हमारे लिए करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हमें प्रेगनेंसी रुकती है हम किट से चेक करते हैं, पीरियड मिस होने के बाद 10 दिन के बाद हम भी किट से चेक कर रहे होते हैं, और किट में अगर हमारी प्रेगनेंसी पॉजिटिव शो करती है, डेट मीन्स उस टाइम पे हमको 5 या 6 वीक हमारे हो रहे होते हैं। और जब भी हम डॉक्टर से विजिट करने जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में जब डॉक्टर स्कैन करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनको गेस्टेशन सेक्शन तो शो हो जाता है, बट जो बच्चे की हार्ट बीट होती है उस टाइम पे वो शो नहीं होती है। कि कई बार बच्चे की हार्ट बीट इतनी जल्दी नहीं आई होती है। अगर आप 5 वीक में स्कैन करवा रहे हो, यानी कि अल्ट्रासाउंड में आपकी प्रेगनेंसी 5 वीक की शो कर रही है और बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है, तो उसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 5 वीक तक बिल्कुल ही बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट आए। बट अगर आप 6 वीक या 7 वीक
में डॉक्टर अगर आपको स्कैन करवाने के लिए बोलती है और जब आप स्कैन करवाते हो तो 90% चांस होते हैं कि 6 वीक या 7 वीक तक आपके बच्चे की हार्ट बीट आ जाए। और जब भी आपकी बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है तो वो एक हेल्थी प्रेगनेंसी मानी जाती है और साथ ही साथ एक कंफर्म प्रेगनेंसी मानी जाती है। होता है ना फ्रेंड कि अगर हम 5 वीक में स्कैन कराते हैं तो वो उस टाइम पे एक अर्ली प्रेगनेंसी होती है और अर्ली प्रेगनेंसी में यानी कि 5 वीक में 40% चांस होते हैं कि आपके बच्चे की हार्ट बीट आ जाए। बट अगर 5 वीक में आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, 2 वीक वेट करना है और आफ्टर 2 वीक रिपीट स्कैन करवाना है। जब आपको 6, 7 या 8 वीक हो जाएंगे तो आपके बच्चे की हार्ट बीट उस टाइम तक आ जाएगी। अब मैं दिखाऊंगी आपको अपने 6 वीक 3 डेज की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, जो कि मेरा फर्स्ट स्कैन था। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो ये स्कैन अगर आप ये फर्स्ट टाइम डॉक्टर से विजिट करने जा रहे हो और अभी आपकी यानी कि 6-7 वीक आपको लग रहे हैं और अगर आप स्कैन करवाने के लिए जाते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो स्कैन होता है डॉक्टर 90% ये डॉक्टर जो है ये ट्रांसवैजाइनल स्कैन करते हैं, क्योंकि एब्डोमिनल, क्योंकि उस समय अर्ली प्रेगनेंसी होती है और कई चीज इतनी छोटी होती है, हमारा जो गेस्टेशन सेक्शन बहुत छोटा होता है, फेटल कॉर्ड बहुत छोटा होता है, तो उस समय वो डॉक्टर को क्या है अगर एब्डोमिनल वो स्कैन करते हैं तो उस टाइम पे बहुत ही कम चांस होते हैं कि चीजें आसानी से दिख जाए। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, ट्रांसवैजाइनल स्कैन करते हैं, जिसके थ्रू बच्चे की हार्ट बीट भी उनको पता चल जाती है। ये भी पता चल जाता है कि गेस्टेशन सेक्शन बना है नहीं बना है, कोई एबनॉर्मलिटीज बच्चे में है या नहीं है, मिसकैरेज के कितने चांसेस है। तो ये सारी चीजें जो है अगर वो ट्रांसवैजाइनल स्कैन करते हैं तो उसके थ्रू ये सारी चीजें उनको क्लियरली शो होती है। इसलिए आप जब भी स्कैन करवाने जा रहे हैं तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि ये जो स्कैन होता है वो ट्रांसवैजाइनल ही होता है। तो फ्रेंड, ये है मेरी 6 वीक 3 डेज की फर्स्ट स्कैन जब मेरा हुआ था, वो ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में हमको क्या क्या देखने को मिलता है वो मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको हेल्प करे, आपको समझ आ जाए और आप क्या क्या एक्सपेक्ट करती है फर्स्ट स्कैन में वो भी आपको पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। ये है मेरी 6 वीक 3 डेज की रिपोर्ट। इसमें जो हमारा बच्चा होता है वो इस तरीके से दिखता है 6 वीक में। देखिए अब कितना छोटा सा है। और फ्रेंड, ये जब मेरा स्कैन हुआ था ना तो इसमें उस समय बच्चे की हार्ट बीट आ गई थी और उस समय मेरी प्रेगनेंसी थी 6 वीक 3 डेज की। तो हो सकता है कि जब भी आप स्कैन करा रहे हो 6 वीक या 7 वीक में, उस समय आपको इस तरीके से आपका बच्चा जो है दिखाई दे सकता है। बहुत ही छोटा होता है, अराउंड ये 20 mm के साइज तक ही होगा। अब मैं दिखाती हूँ कि इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा होता है। ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं लिखी होती है, ये इतने से ही रिपोर्ट है, बस यही पेज है और वहाँ पे बच्चे की पिक्चर जो मैंने आपको दिखा दी है। और ऊपर जो कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं, जैसे कि डेट, किस डेट में आप अल्ट्रासाउंड करवा रहे हो, आपका नाम क्या है, कौन से डॉक्टर ने आपका रेफ़र किया है। तो ये मेरी डॉक्टर का नेम है और यहाँ पे एज वगैरह आपका लिखा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो EDOD है, ये है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की, जो कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू है। मतलब कि 27 अगस्त 2021 को मेरी डिलीवरी होनी थी अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग। और स्कैन शो एंटीवर्टेड यूट्रस कंटेनिंग सिंगल गेस्टेशन सेक्शन, यानी कि जब स्कैन हो रहा था तो उसमें सिंगल गेस्टेशन सेक्शन शो हुआ था। अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी होती है तो यहाँ पे ट्विंस लिखा होता है, या डबल आपको दिखाई दे सकता है, डबल लिखा हुआ भी होता है कई बार। इनसाइड द सैक योक सेक्शन एज फेटल फॉल सीन, यानी कि जो गेस्टेशन सेक्शन है उसके अंदर योक सेक्शन भी सीन हो गया है एंड फेटल फॉल भी सीन हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें नहीं दिखाई देती है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। डॉक्टर आपको 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद रिपीट स्कैन करवाने के लिए बोलती है और तब तक ये चीज़ें आपको दिखाई दे देंगी। उसके बाद है जो गुड डेसिडुअल रिएक्शन इज सीन अराउंड द सेक्शन, मतलब कि जो सेक्शन है उस चारों तरफ से वो प्रॉपर ठीक है, कोई भी उसमें सेपरेशन अलग अलग सीन नहीं हुई है। जो फेटल की हार्ट रेट है वो है 138 बीट पर मिनट और जो उसकी लेंथ है वो 0.48 सेंटीमीटर है। एंड जो प्रेगनेंसी है वो है 6 वीक 3 डेज की।
जो पानी होता है लिक्विड एडिक्वेट है, यानी कि नॉर्मल है, जितना होना चाहिए उतना है। और इंटरनल ओएसिस क्लोज्ड है, सर्विकल लेंथ भी हमारी नॉर्मल है। फेटस ऑफ 6 वीक 3 डेज की मेच्योरिटी है, यानी कि जो प्रेगनेंसी थी वो है 6 वीक 3 डेज की। तो फ्रेंड ये है मेरी 6 वीक 3 डेज की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, जिसमें मेन देखा गया है फेटल हार्ट रेट और बच्चे कितना है, सिंगल है, ट्विंस है, ये देखा गया है। और जो प्रेगनेंसी है वो कितने दिन की है वो देखी गई है। तो इसलिए जो फर्स्ट स्कैन होता है उसमें कुछ चीज़ें, मेन चीज़ें ही देखी जाती है, यानी कि जो सिंगल गेस्टेशन सेक्शन है वो देखा जाएगा, फेटल पॉल योग सेक्शन सीन हुआ है या नहीं हुआ है ये देखा जाएगा, जो कोई एबनॉर्मलिटीज़ है या नहीं है, कहीं अलग अलग तो कुछ नहीं है, सेपरेशन तो नहीं है, वो देखी जाएगी। जो हार्ट बीट है बच्चे की वो देखी जाएगी। और बच्चे की जो वीक प्रेगनेंसी के चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे की लेंथ है वो नॉर्मल है या नहीं है, तो सर्विकल लेंथ आपकी नॉर्मल है या नहीं है। तो ये जो मेन चीज़ें होती है वो फर्स्ट स्कैन यानी कि अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन जो होता है उसमें देखी जाती है। तो फ्रेंड ये जो मेरी फर्स्ट स्कैन था वो उसमें क्या क्या लिखा था वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।